कानपुर सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा पत्रकारों को धमकी देने की भाषा इस्तेमाल करने के विरोध में सोमवार को कानपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित एक ज्ञापन पुलिस आयुक्त को सौंपा। कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी व मुख्यमंत्री शैलेंद्र अवस्थी के हस्ताक्षर वाले इस ज्ञापन को लेकर पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, पूर्व महामंत्री कुशाग्र अवस्थी की अगुवाई में पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी हैं और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी गाजियाबाद ने पत्रकारों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिसे कानपुर के पत्रकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन में पत्रकारों ने चुनाव आयुक्त से मांग की है कि अगर सोशल मीडिया में प्रशासनिक वीडियो सही है तो पत्रकारों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले अधिकारी पर अंकुश लगाया जाए, ताकि पत्रकार लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भय होकर काम कर सके। यहाँ कानपुर प्रेस क्लब के मंत्री शिवराज साहू, कार्यकारिणी सदस्य कुशाग्र पांडे, अंकित शुक्ला, मयूर शुक्ला, सोनू पांडे, अमन चतुर्वेदी, रोहित निगम के अलावा पत्रकार नितिन दीक्षित, शकील अहमद, अमित गुप्ता, शिव मिश्रा, रजत राजपूत आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि वह इसे जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ये गाजियाबाद जिलाधिकारी ने आचार संहिता लागू होने पर एक पत्रकार वार्ता बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अमर्यादित भाषा में पत्रकारों को धमकी जैसे रवैये की बात की है। तो इसका कानपुर प्रेस क्लब निंदा करता है और कानपुर प्रेस क्लब ने चुनाव आयुक्त, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कमिश्नर महोदय के माध्यम से कि अगर ये बात सत्य है, वीडियो में इसकी पुष्टि होती है, जांच में पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोग चुनाव के जो है उसमें निर्भीक होकर काम कर सकें। हम लोग लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं और हम लोग ऐसा कोई भी अमर्यादित काम नहीं कर रहे हैं और ना करते रहे। लोकतंत्र का पर्व जितना हर्ष उल्लास से जिला प्रशासन मनाएगा, नेतागण बनाएंगे, उतना ही आम पब्लिक बनाएगी, उतने उससे ज़्यादा नहीं हम मीडिया के प्रतिनिधि बनाएंगे। इसलिए हमको प्यार से बात करें, समझा के बात करें और धमकी और चेतावनी जैसे शब्द इस्तेमाल ना करें, दोधारी तलवार वाले शब्द यूज ना करें। हम लोग कोई दोधारी तलवार नहीं, हम लोग सत्य होगा उसको लिखेंगे, वही दिखाएंगे। भाई इतना ही कहना है डीएम गाजियाबाद को कि अपने भाषा शैली सुधार लें, वरना उनको जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कानपुर के पत्रकार 24 घंटे अग्रणी रहेगा और सड़कों पर उतर कर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने को बाध्य होगा और इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण जिला प्रशासन की, इलेक्शन कमीशन की होगी। क्या आज कानपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जहां उन्होंने जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अमर्यादित भाषा का विचार रखने के बारे में प्रोटेस्ट दाखिल किया है। उस ज्ञापन को मैं जिलाधिकारी को भेज दूंगा और उनके स्तर से अग्रिम कार्रवाई करने हेतु अनुरोध करूंगा। थैंक यू। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस बारे में पत्रकारों की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या कुछ ज़रूरी काम पत्रकारों की तरफ से किए जाएंगे, आज जानते हैं कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी जी से। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, 4 जून को इसके परिणाम आएंगे। 19 तारीख से चुनाव शुरू हो रहा है। लोकतंत्र को मजबूती देना पत्रकारों का सबसे प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि अगर लोकतंत्र मजबूत है तो पत्रकार भी निर्भीक होकर कार्य कर सकते हैं और आम जनता भी। हम पत्रकारों को चाहिए कि लोकतंत्र के मजबूती के लिए जो भी प्रयास कर सकें वो करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कानपुर का ही उदाहरण लें तो हम लोगों को ये संकल्प लेके एक अभियान चलाना चाहिए कि इस बार कम से कम फर्स्ट डिवीज़न में पास होना है। फर्स्ट डिवीज़न का मतलब ये कि कम से कम 60% से ज़्यादा मतदान। पिछली बार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कानपुर के मतदान का प्रतिशत पिछली बार भी 51% रहा था, मतलब हम सेकेंड डिवीज़न रहे थे। अगर हम पत्रकार एक अभियान चलाकर लोगों के बीच बैठते हैं तो उस समय लोकतंत्र की चर्चा करके, और कानपुर प्रेस क्लब जो प्रयास कर रहा है कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त तथा एडीजी से मिलकर कि उनके साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाए कि कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। हर नागरिक को ये ध्यान रखना चाहिए कि मत का अधिकार ऐसा अधिकार हम लोगों को लोकतंत्र में मिला है कि जिससे हम अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं, उसमें कोई सामने नहीं होता है। हम अपनी भावना मत के माध्यम से ईवीएम में कैद कर देते हैं और वो परिणाम पे हम बता सकते हैं कि हम किससे खुश थे, किससे नाखुश।
तो हम लोगों को तो 100% मतदान करना ही चाहिए। हर पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि वो स्वयं भी 100% मतदान करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करे कि वो मतदान कराएं। इसके लिए हम लोग एक गोष्ठी भी करेंगे। एक गोष्ठी क्या, कई लगातार गोष्ठी करेंगे। कानपुर प्रेस क्लब की कुमार एकेडमी संस्था एक है, उससे बात हुई है जो पत्रकारों का कोर्स कराती है। पहले माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता संस्थान है उसकी फ्रेंचाइजी लिए रहे हैं, उसके सत्येंद्र चौहान जी से बात हुई है। एक गाड़ी तैयार करेंगे जिसमें पत्रकार मोहल्लों में जाकर, जिसका जहाँ पे ज़्यादा इलाका है, जहाँ लोग ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, वहाँ पे जाके उस गाड़ी के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और ये प्रेरित करेंगे कि मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक नारा देंगे जो हमारे महामंत्री शैलेश अवस्थी जी ने दिया है कि मन से करें मतदान। एक नारा हम लोगों का है कि बढ़ाएं कानपुर की शान, जरूर करें मतदान। ये कानपुर का जब जो एडीजी स्तर पर बात हो रही है, जब दूसरे जनपद में जाएंगे जो उनके अन्य जिलों में, तो वहाँ उस जिले का नाम बदल जाएगा। लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये मान के चलना चाहिए कि अगर लोकतंत्र मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं, और अगर लोकतंत्र खतरे में है तो देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है।